वेलकम फ्रेंड्स, मैं रविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द नाउन दैट दे डिस्क्राइब। वह हर वाक्य में मौजूद विशेषणों पर गोला लगाएं और उस संज्ञा को रेखांकित करें जिसका वे वर्णन करते हैं। यानी कि हमें उन नाउन्स को अंडरलाइन करना है जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, जिनकी विशेषता बताई गई है, उन नाउन्स को हमें अंडरलाइन करता है। वैसे हमने नाउन्स के टाइप किए हुए हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। लेकिन हमें इन सेंटेंसेस में उन नाउन को अंडरलाइन करना है जो एडजेक्टिव्स से रिलेटेड हैं, जिनकी विशेषता वे बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सोहन एंड मोहन वॉकड अप टू एन ओल्ड ruined हाउस। सोहन और मोहन एक पुराने बर्बाद घर तक चले गए। तो इन सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? सर्कल द एडजेक्टिव्स एंड अंडरलाइन द नाउन दैट दे डिस्क्राइब। देखिए सेंटेंस में ये सोहन और मोहन भी प्रॉपर नाउन है, घर भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन करना है वो क्या करना है? एडजेक्टिव से रिलेटेड हमने नाउन को अंडरलाइन करना है। तो पुराना बर्बाद एक घर की विशेषता है, घर के बारे में बात हो रही है कि पुराने बर्बाद घर तक चले गए। तो पुराने बर्बाद जो है एडजेक्टिव हो गया, इसको हमने सर्कल कर लिया। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? एडजेक्टिव किससे रिलेटेड है? वो नाउन है हाउस, घर। तो घर को हमने अंडरलाइन कर लिया है। पुराना बर्बाद घर, घर की विशेषता है, पुराना बर्बाद है वो। तो इस तरह से हमने सर्कल कर लिया एडजेक्टिव को और घर नाउन को अंडरलाइन कर दिया। नंबर 2, शी वोर अ डायमंड नेकलेस। उसने हीरे का हार पहना था। तो डायमंड नेकलेस की बात हो रही है, हीरे के हार की बात हो रही है। यहाँ पर हार हो गया कॉमन नाउन, नाउन को अंडरलाइन कर लिया, और डायमंड जो है एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है। तो हीरे को हमने सर्कल कर लिया। नंबर 3, शुगर इज स्वीट। चीनी मीठी होती है। तो यहाँ पर चीनी की विशेषता बताई हुई है कि वो स्वीट है, तो मीठी होगी, एडजेक्टिव हमने सर्कल कर लिया और अंडरलाइन कर दिया नाउन को, शुगर को। चीनी अंडरलाइन, मीठी सर्कल। नंबर 4, इट वाज ए स्टील स्पून। यह एक स्टील का चम्मच था। तो चम्मच हो गया हमारे पास कॉमन नाउन, अंडरलाइन कर दिया स्पून को, और स्टील हो गया उसका एडजेक्टिव, सर्कल कर दिया। नंबर 5, द किंग पुट द गोल्डन क्राउन ऑन हिज हेड। राजा ने अपने सिर पर सोने का मुकुट रखा। तो यहाँ पर नाउन हो गया है मुकुट, मुकुट को कर दिया है अंडरलाइन और सर्कल कर देंगे। एडजेक्टिव को विशेषता, मुकुट की विशेषता है कि वो सोने का है, तो सोने यानी कि गोल्डन को कर लिया हमने सर्कल। नंबर 6, शी इज़ ए प्रेटी गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रहे हैं कि वे सुंदर है, तो सुंदर हो गया एडजेक्टिव, हमने सर्कल कर लिया प्रेटी को, और लड़की हो गया नाउन, अंडरलाइन कर लिया गर्ल को। नंबर 7, टुडे इज़ द 8th डे ऑफ द मार्च। अब देखिए इस सेंटेंस में भी मार्च वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमें जो एडजेक्टिव रिलेटेड नाउन्स को ही अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर नाउन हो गया डे, यानी कि दिन को कर लिया है अंडरलाइन, और उसकी विशेषता बताई है कि 8वें दिन की बात हो रही है। आज मार्च का 8वां दिन है, तो 8वां हो गया एडजेक्टिव, हमने सर्कल कर लिया 8th को, 8वां को। नंबर 8, दिस इज़ ए वुडन बेंच। यह एक लकड़ी की बेंच है। तो बेंच हो गया हमारे पास नाउन, संज्ञा, इसे कर लिया है अंडरलाइन और सर्कल कर दिया है एडजेक्टिव को, विशेषता है लकड़ी, वुडन, इन्हें कर लिया है सर्कल। अब नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9, रिया वाज रीनास क्लोज फ्रेंड। रिया रीना की करीबी दोस्त थी। तो करीबी दोस्त की बात हो रही है, यहाँ पर दोस्त है कॉमन नाउन, यानी कि फ्रेंड को कर लिया है अंडरलाइन, और क्लोज उसकी करीबी दोस्त की बात हो रही है, उसकी विशेषता है। तो क्लोज हो गया एडजेक्टिव, यानी कि करीबी और क्लोज दोनों को कर लिया हमने सर्कल। नंबर 10, ही वोर अ येलो शर्ट। उसने पीली कमीज पहनी थी। तो शर्ट हो गया हमारे पास नाउन, कमीज को हमने कर लिया है अंडरलाइन, शर्ट और कमीज अंडरलाइन, और येलो होगी उसकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव, तो येलो और पीली को कर लिया है सर्कल। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हर एक सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स को सर्कल किया है, और जो एडजेक्टिव रिलेटेड नाउन है जिसकी वे विशेषता बता रही है, संज्ञा, उन संज्ञा शब्दों को हमने रेखांकित किया है, यानी कि अंडरलाइन किया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है ताकि आसानी से समझ आ सके। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।